Hello student, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams by Manisha Tomar। और आज मैं हाइड्रोजन का अपना सेकंड लेक्चर लेकर आई हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी नेमिंग कैसे हुई, उसके अलावा आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेटरी मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन, लैबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेथड और कमर्शियल मेथड्स, उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। Chemical properties of dihydrogen. Today I will discuss chemical properties of dihydrogen. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट. The relative inertness of dihydrogen at room temperature is because of its high enthalpy. इसकी जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए HS बॉन्ड एंथैल्पी हाई होने की वजह से ये इनर्ट स्टेट में मिलती है डाइहाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। क्यों? अब बात करते हैं एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी मीन्स होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, means its bond dissociation energy is very high, that is why it is available in the atmosphere at room temperature in inert form. So it is इसीलिए क्योंकि इसके एंथैल्पी हाई होती है, इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इज एक्शन with non-metals. Action with non-metals. Non-metals के साथ इसका क्या एक्शन होता है? Let us see. Sorry. देखिए, when hydrogen react with oxygen at 970 Kelvin temperature, means it's high temperature in or lactic discharge, it gives water. Water, its delta H means and change in energy or enthalpy is minus 285.9 kilojoule per mole. If it react with nitrogen, it gives ammonia. It is also at high temperature and in the presence of molybdenum or iron catalysts. तो ये अमोनिया बनाने की प्रिपरेटरी मेथड भी है, जिसमें इसकी एंथैल्पी होती है minus 92.6 किलोजूल पर मोल. If it reacts with halogens, X2 means any halogen, it may be Cl2, Br2, I2. In dark condition, it gives hydrogen halides. Order of reactivity of halogens. हमें पता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेनिंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जिसके चलते जो हम यहाँ पे बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, Br और आयोडीन में जैसे ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लिया हुआ है, ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। उसी के साथ साथ हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी डिक्रीज हो रहा है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. So action with non-metals, hydrogen can react with oxygen, nitrogen or halogen, all kinds of non-metals, and gives different types of halides like water, ammonia and hydrogen halides. Next chemical property is reaction with metals. Here hydrogen acts as oxidizing agent,
when hydrogen reacts with metals, it acts as a oxidizing agent. Then when hydrogen react with sodium, like this is a alkaline metal, heated with sodium, it gives sodium halide. If it reacts with calcium or heated with calcium, it gives calcium hydride, which is also called hydrolith. Calcium hydride is also called hydrolith. पूछ लेता है हाइड्रोलिथ क्या होता है, या किसी क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन कैल्शियम हाईलाइट ना देके हाइड्रोलिथ देता है, तो दैट इज हाइड्रोलिथ. नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन. अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग पढ़ा था. यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड मींस क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्ट हाइड्रोजन हीट करने पर उसके साथ देती है कॉपर मेटल एंड वाटर इज फॉर्म्ड. Reaction with metals, ions and metal oxides. Hydrogen when reacts with palladium ions, it gives palladium metal and aqueous hydrogen ion. Hydrogen when react with metallic oxide, यहाँ पे कोई भी metallic oxide हो सकता है, then it gives metal बनाती है और water molecule मिलता है, means aqueous solution is obtained. Reaction with organic compounds. What is the reaction of hydrogen with organic compound? When hydrogen, it is very well known reaction. 10th standard में बहुत पूछी जाती है और other classes में भी पूछी जाती है. When vegetable oils react with hydrogen, this process is reaction with hydrogen is called hydrogenation. This reaction is called hydrogenation reaction. When vegetable oils react with hydrogen in the presence of nickel catalyst, it gives vegetable ghee. यानी कि preparation of vegetable ghee from vegetable oil is with the help of hydrogenation. Here this is a unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon with hydrogen and CO. What is it called? CO plus H2, this is water gas. In the presence of carbonyl catalyst, it gives aldehydes. This is aldehyde. क्या देते हैं? Aldehydes देते हैं. जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन H2 एंड कार्बन मोनोक्साइड से कार्बोनिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का हम अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में और हम हीट करते हैं इसको निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एल्डिहाइड और हाइड्रोजन को, तो वी फाइंड अल्कोहल्स. दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अल्कोहल को, सॉरी एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन. What are the uses of dihydrogen? It is used in the manufacturing of methanol. Methanol is a toxic or poisonous alcohol. When carbon monoxide react with hydrogen, dihydrogen, in the presence of cobalt catalyst, it gives methanol. It produces temperature of 280 to 2850 degrees Celsius, and oxyatomic hydrogen flame produces temperature of 4000 degrees Celsius. So it is used in oxyhydrogen flames. इसकी फ्लेमेबल पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखा जा रहा है इन फ्यूचर और यूज हो रही है. द लार्जेस्ट single use of hydrogen in the synthesis of ammonia, which is used in the manufacturing of hydrogen, nitric acid and fertilizers. अमोनिया की प्रिपरेशन में, नाइट्रिक एसिड एंड अदर फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन के लिए भी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा यूज होती है. लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल. जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं, दे आर liquid hydrogen is used as a fuel rockets में. It is also used as a reducing agent in metallic
एक्सट्रैक्शन, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज की जाती है। फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन यूज करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है बाय फ्यूल सेल्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल। ये सिंथेटिक पेट्रोल की प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस में भी यूज होती है। By heating H2 with coal and heavy oil under very high pressure in the presence of catalyst. तो ये इसके कुछ जनरल यूजेस होते हैं हाइड्रोजन के। यहाँ हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। फॉर नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन माय न्यू नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।